पबजी गेम में फ्रेंड से 6x स्कोप ना मिलने पर जो इसने अपने दोस्त के साथ किया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस आदमी ने ऐसा क्या किया कि इसका रंग नीला पड़ गया। और क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, अगर हमारे सोलर सिस्टम से अर्थ को छोड़ के बाकी सभी प्लेनेट गायब हो जाएं तो क्या होगा। और जानिए इस आदमी के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसे अपनी हर एक चीज में से आधा हिस्सा गंवाना पड़ा। ऐसे माइंड ब्लोइंग और दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे गाइस, मेरा नाम अंकुर और आप देख रहे हैं फैक्ट कामी। फैक्ट नंबर 20। आपने प्यारी और छोटी छोटी गिलहरियों को तो देखा ही होगा, और अक्सर ये गिलहरियां अपने छिपाए हुए खाने की लोकेशन भूल जाती हैं। और एक फिल्म थी चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, जिसमें 40 असली गिलहरियों को लिया गया था जो फैक्ट्री में नट छीलने का काम करती थी। और आप सोच ही सकते होंगे कि उन्हें कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी गई होगी। नंबर 19। आपको डेजा वू के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ पहले भी हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है, डेजा वू के अपोजिट को जमाइस वू कहते हैं। और इसमें ऐसा लगता है कि जो काम हमने पहले किया है वो हमने कभी किया ही नहीं है। मतलब जमाइस वू में हमें ऐसी फीलिंग आती है कि जो हम पहले काम कर चुके हैं असल में वो हमने किया ही नहीं है। फैक्ट नंबर 18। आप लोग बनाना मतलब केले तो खाते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है जो बनाना हम खाते हैं असल में वो एक हाइब्रिड बनाना है। और इन्हें कई सालों तक स्पेशल तरीके से ब्रीड किया गया था ताकि ये सीडलेस बनाना बन जाए, क्योंकि पहले जो बनाना पाए जाते थे उनके अंदर बीज होते थे और उन्हें खाने में दिक्कत होती थी। फैक्ट नंबर 17। आपने कभी ना कभी जू में या कहीं और मगरमच्छ तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है मगरमच्छ कभी बूढ़ा होने से नहीं मरता, क्योंकि बायोलॉजिकली वह बूढ़ा हो ही नहीं सकता। मगरमच्छ केवल किसी बीमारी या भूख के चलते ही मरते हैं। फैक्ट नंबर 16। एक बार मॉल बनाने के लिए बिल्डर्स को इस जमीन की जरूरत थी, और इस घर में एक 84 साल का बुजुर्ग आदमी रहता था, जिसे बिल्डर्स ने $1 मिलियन का ऑफर दिया ताकि वो इस घर को छोड़ के चला जाए। लेकिन उस आदमी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, जिस कारण बिल्डर को मजबूर होकर घर के चारों तरफ मॉल बनाना पड़ा। लेकिन एक सेकंड, ये तो किसी मूवी की स्टोरी लगती है। अगर आपको ही पता लगा हो कि ये किस मूवी की स्टोरी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 15। शार्क्स जितनी शांत होती हैं उतनी ही खतरनाक भी होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है एक वैम्पायर शार्क नाम की भी शार्क होती है जो देखने से ही काफी खतरनाक लगती है। और इस शार्क को लाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए ये समुद्र के काफी नीचे रहती है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है जापान में 200 से भी ज्यादा किटकैट के फ्लेवर बिकते हैं, जिनमें सोया सॉस, ग्रीन टी और बनाना जैसे फ्लेवर भी आते हैं। लेकिन वेट अ मिनट, कोई सोया सॉस और ग्रीन टी जैसे फ्लेवर्स को कैसे खा सकता है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है एक उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। यह तो एक कॉमन सा फैक्ट था, लेकिन क्या कभी आपने एक उल्लू को बैठे हुए देखा है? तो ये देखिए, उल्लू भी हमारी तरह पैरों को क्रिस क्रॉस करके मतलब आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, और ऐसे में काफी क्यूट भी लगते हैं। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है साइंटिस्ट ने स्नेल की एक नई स्पीशीज को खोज लिया है, जो कि क्रोएटिया नामक जगह की 980 मीटर गहरी गुफाओं में रहते हैं, और ये कुछ ऐसे दिखते हैं। फैक्ट नंबर 11। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के समय अगर किसी की नाक टूट जाती या कट जाती थी तो उस इंसान की उंगलियों को उसकी नाक रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। इससे पेशेंट को नई नाक तो मिल जाती थी, लेकिन बदले में उसकी एक उंगली चली जाती थी। फैक्ट नंबर 10। नॉर्मली लोग प्लेन का यूज ट्रैवल करने के लिए करते हैं, लेकिन 1925 में 2 लोगों ने उड़ते हुए प्लेन के विंग्स पर चढ़कर टेनिस खेला था। लेकिन ये इतनी तेज हवा में भी बॉल को पास कैसे कर पाए होंगे। फैक्ट नंबर 9। आपको रोल्स रॉयस कंपनी का तो पता ही होगा, जो कि अपनी महंगी और लग्जरी कार्स की वजह से जानी जाती है। लेकिन अब रोल्स रॉयस ने शहद बनाना भी शुरू कर दिया है, जिसे कंपनी कहती है वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सक्लूसिव हनी। फैक्ट नंबर 8। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये कोई आम फोटो नहीं है। इस फोटो को उस टाइम लिया गया था जब दुनिया का सबसे लंबा आदमी, जिसकी लंबाई 8 फुट 1 इंच है, वो दुनिया की सबसे छोटी औरत जिसकी लंबाई सिर्फ 2 फुट है, उसे इजिप्ट में मिला था। फैक्ट नंबर 7। जो आप गेहूं के ऊपर देख रहे हो ये असल में ग्रेफिन है, जो कि दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। और इसकी एक पेपर जितनी पतली शीट को तोड़ने के लिए इस पर एक पेंसिल रखनी होगी, और उस पेंसिल के ऊपर आपको एक हाथी खड़ा करना होगा। दैट्स अमेजिंग। आज तक तो बस हम डायमंड को ही स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल मानते आए थे। फैक्ट नंबर 6।
इस फोटो को ध्यान से देखिए। इसमें लेफ्ट में मार्गरेटा हैमिल्टन है, जिन्होंने उन कोड्स को लिखने में मदद की थी जिसकी वजह से इंसान पहली बार चांद पे जा सका। और राइट साइड में है कैटी बाउमैन, जिन्होंने ब्लैक होल्स के कोड लिखने में मदद की थी और हम पहली बार एक ब्लैक होल की इमेज लेने में कामयाब रहे थे। फैक्ट नंबर 5, नॉर्मली जब कपल्स का डिवोर्स होता है तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा वाइफ को दिया जाता है, लेकिन जर्मनी में एक आदमी ने अपनी एक्स वाइफ को वो सभी चीजें आधी काट के दे दी जो वो ओन करता था। गाड़ी से लेके हेलमेट तक जो भी उसके पास था उसने उसका आधा हिस्सा किया और अपनी एक्स वाइफ को दे दिया। और इस आदमी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके डाइवोर्स एग्रीमेंट में ये बात साफ साफ लिखी हुई थी कि जो भी इसके पास है उसमें से आधा हिस्सा इसे अपनी वाइफ को देना होगा। फैक्ट नंबर 3, मिलियंस है। इनका नाम है पॉल कैरसन और ये कभी हमारे जैसे ही आम इंसान हुआ करते थे। और अब आप लोग पूछोगे कि ऐसा इसके साथ क्या हुआ जो इसका रंग ऐसे नीला पड़ गया, तो इसका आंसर है इनकी स्किन काफ़ी सूखी थी, जिसके लिए इन्होंने घर पे ही कोलाइडल सिल्वर का एक सॉल्यूशन बनाया और उसे 14 साल तक लगातार पिया, जिसके कारण धीरे धीरे इनकी स्किन नॉर्मल से ब्लू हो गई। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है अगर हमारे सोलर सिस्टम से अर्थ को छोड़ के बाकी सभी प्लेनेट गायब हो जाएं तो क्या होगा और इससे हमारी अर्थ को क्या फर्क पड़ेगा? और इसका आंसर है यस। सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स की वजह से ही हमारी अर्थ गोल्डीलॉक्स लोकेशन पे है, मतलब एक ऐसी जगह जो सूरज से इतनी दूर हो कि उस जगह पे जीवन पॉसिबल हो सके। और अगर कभी ये प्लैनेट अचानक से गायब हो जाए तो हमारी अर्थ या तो सूरज के बिल्कुल पास चली जाएगी या सूरज से बहुत ज़्यादा दूर चली जाएगी। और अगर जुपिटर और नेपच्यून जैसे प्लैनेट ही नहीं रहेंगे तो अर्थ को उल्का पिंडों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और अगर मैं इसे और भी आसान तरीके से समझाऊं तो सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स के बिना अर्थ पर जीवन संभव ही नहीं रहेगा। फैक्ट नंबर 1, हम सभी लोग कोई ना कोई गेम खेलते हैं और इनसे हमें काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, और इससे हमारा फोकस और एक्यूरेसी भी बढ़ती है। लेकिन कुछ पागल लोग अपने गेमिंग के जुनून को कुछ अलग ही लेवल पे ले जाते हैं और ऐसा एक जापानीज आदमी के साथ भी हुआ, जिसने अपने दोस्त को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने उसे पबजी गेम में 6x स्कोप नहीं दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इस शख्स ने 6x ना मिलने पे अपने दोस्त की ही जान ले ली। गेम खेलना एक अच्छी बात है, लेकिन उसे इस पागलपन के साथ ना ही खेले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई दोस्त पबजी को इसी पागलपन के साथ खेलता है तो मैं तो एडवाइस दूंगा उसके साथ अपना ही खेलें तो ही अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें।